नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ लौकी के कोफ्ता का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो लौकी का कोफ्ता खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला, बनावल बहुत ही आसान है। तो लौकी का कोफ्ता बनावे के लिए यहाँ पर आधा लौकी के हम अच्छी तरह से धो के साफ करके और ऊपर का छिलका उतार ले हैं। अब एक महीन वाले छेद से घीस लेवे के है। तो लौकी का कोफ्ता बनावे के लिए हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप लौकी का कोफ्ता बनावे के लिए लौकी लें तो बहुत नरम वाली लौकी ना लें या फिर बहुत कड़ी वाली लौकी ना लें। जो बीच का लौकी होले उससे आप कोफ्ता बनाए तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कोफ्ता बन के तैयार हुई। और जब इस तरह से पूरा लौकी आपका घिस के तैयार हो जाए तो इनमें थोड़ा सा बेसन मिला लेवे के। तो यहाँ पर हम आधा कप बेसन का इस्तेमाल कर ले। बेसन बहुत अधिक न डालें, कैसे कि अधिक बेसन डाल के आप लौकी का कोफ्ता बनाए तो वो ज़्यादा कड़ा बन के तैयार हुई और उसमें रस अच्छी तरह से घुसी ना सब्जी का। तो बेसन डालने के बाद अब यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर लें। तो लाल मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार डालें, जैसे आप तीखा खात होगा। और यहाँ पर थोड़ी सा कुटी हुई अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च है। ये सब डालने के बाद अब यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के करीब अजवाइन डाल देवे के है। एक ही डाले से आपके कोफ्ता का स्वाद भी बढ़िया हो जाए और पाचन भी अच्छा हो जाए। और सबसे आखिरी में यहाँ पर थोड़ी सा धनिया का पत्ती डाल देवे के है। और ये सब सामग्री इनमें डाले के बाद अच्छी तरह से मिलाते हुए एक हल्के हाथ से सान लेवे की है। तो मैं पानी बिल्कुल भी ना डाले के है, बिना पानी डाले ही आप एक सान अब तो अच्छी तरह से सना जाए। कैसे कि लौकी में पहले से पानी होला और नमक डाले के कारण लौकी और अच्छी तरह से पानी छोड़ देले। तो जब लौकी अच्छी तरह से पानी छोड़ देले तो ये अच्छे से सना के तैयार हो जाला। और जब आपका सारा मिश्रण सन के तैयार हो जाए तो हल्के आंच से छोटी छोटी गोली बना के तैयार कर लेवे के। बिल्कुल भी ना दबा देवे के है, एकदम हल्के आंच से छोटी छोटी गोली के बना के तैयार करे के है। और जब आपका सारा गोली बन के तैयार हो जाए तो आखिरी में के थोड़ा सा एक बार इस तरह से चिकना कर लेवे के है। और चिकना करे के बाद अब एक तेल में छान लेवे के है। तो बेसन का गोली डाले के समय हमेशा ध्यान देवे के है कि तेल न बहुत ज़्यादा गर्म होके के चाहिए न बहुत कम गर्म होके के चाहिए। तेल ज़्यादा गर्म रही तो आपका कोफ्ता का गोली जल जाए और तेल कम गर्म रही तो ये सारा कोफ्ता का गोली तेल पी ले। तो हमेशा मध्यम आंच पर तेल के एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब आपका तेल मध्यम गर्म हो जाए तो उसी मध्यम गर्म तेल में एक करके डाल दें। और डाले के बाद बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करे के है, 1 से 2 मिनट तक हल्का सुनहरा होके तक पके देवे के। और जब हल्का सा सुनहरा हो जाए नीचे से तब एक पलटा की सहायता से थोड़ा सा घुमा घुमा के चलाते हुए पका लेवे के है। तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगी एक ही तेल में सिके के मध्यम आंच पर। तो मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट तक आप सुनहरा होकर तक सिकब तो आपका ये सारा कोफ्ता का गोली सिक के तैयार हो जाए। और जब आपका कोफ्ता का गोली सिक के तैयार हो जाए तो एक प्लेट में बाहर निकाल लें। और बाकी के भी कोफ्ता के गोली के इसी तरह से छान लेवे के है। और आप चाहें तो एक ही पकौड़ा के रूप में खा भी सकीला, खाए में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगेला ये। तो यहाँ पर हम लोग का कोफ्ता का गोली बिल्कुल छन गई लिया, एकदम सुनहरा रंग का हो चुका लिया। अब एक ही निकाल के रख लेवे के एक प्लेट में। और बाकी जौन बेसन का गोली बचल है ओके भी बिल्कुल इसी तरह से छान लेवे के है। तो जब तक हम लोग के कोफ्ता का गोली ठंडी होती है तब तक मसाला का तैयारी कर ले। तो मसाला का तैयारी करे के लिए सबसे पहले मध्यम आंच पर कढ़ाई के गरम कर लें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। जब सरसों का तेल आपका एकदम अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल दें। जीरा जब आपका एकदम अच्छी तरह से चटक जाए तब इसमें 1 चुटकी के करीब हींग डाल दें। हींग डाले से बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा स्वाद आवेला कोफ्ता में, तो हींग जरूर डालें। और हींग डाले के बाद यहाँ पर कुछ खड़े मसाले का भी इस्तेमाल हम कर लें। तो खड़े मसालों में यहाँ पर 2 तेजपत्ता है, एक लाल मिर्च है और यहाँ पर 1 इंच के करीब ये दालचीनी का टुकड़ा है। जब आपका खड़ा मसाला हल्का सा तेल में भून जाए तो यहाँ पर हम एक मध्यम आकार के प्याज का महीन पेस्ट तैयार कर ले रही है। ओके में डाल के 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर चला चला के भून लेवे के है। और जब आपका प्याज इस तरह से भून के तैयार हो जाए तो में थोड़ी सा कुटी हुई अदरक और लहसुन डाल दें। यदि आपके पास कुटी हुई अदरक लहसुन ना हो तो आप अदरक लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकीला, लेकिन कुटी हुई अदरक लहसुन डाले से बहुत ही अच्छा सा स्वाद आवेला आपकी सब्जी में। और अदरक और लहसुन डाले के बाद भी 1 से 2 मिनट तक चला के भून लेवे के है। और जब आपका इस तरह से चला के भून के तैयार हो जाए तो यहाँ पर 2 मध्यम आकार के टमाटर का हम पेस्ट तैयार कर ले रही है, एक भी में डाल के और चला के थोड़ी देर तक भून लेवे के है। 1 से 2 मिनट तक टमाटर के पेस्ट के भुने के बाद अब यहाँ पर कुछ मसाले मिला लेवे के। तो मसालों में सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाले के। तो नमक ध्यान से डाली, कैसे कि नमक कोफ्ता के गोली में भी इस्तेमाल भला।
और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के करीब है धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच के करीब है जीरा पाउडर और यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च है। तो लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जैसन आप तीखा खात होगा। और मसाले भी आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकिना, जैसन आपके कम ज़्यादा कोफ्ता में मसाला पसंद होगा या फिर जितना आपके कोफ्ता का मात्रा है वो हिसाब से आप इनमें मसाला डाल सकीला। और मसाला डालने के बाद एक धीमी से मध्यम आंच के बीच में रख के अच्छी तरह से भूने के है, जब तक कि आपका मसाला अच्छी तरह से तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला एकदम अच्छी तरह से तेल छोड़ चुका है, बस थोड़ा सा और चला के पका लेवे के है। और जब चलाते हुए मसाला आपका इस तरह से सूखा हो जाए पकाते हुए, तो अब यहाँ पर इनमें थोड़ा सा पानी भी डाल देवे के। पानी डालने से आपका मसाला एकदम मुलायम हो जाए, तो पानी डाल के हल्का सा 1 से 2 मिनट तक पका लें। और 1 से 2 मिनट तक पकावे के बाद अब यहाँ पर आप अपने आवश्यकता अनुसार इनमें पानी डाल के पका सकीला, जैसन आपके कोफ्ता का रस गाढ़ा या पतला रखे के। तो हमेशा कोफ्ता का रस थोड़ा सा पतला ही रखी, काहे से कि कोफ्ता डाले के बाद ये रस में बाद में जब ठंडा होला तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाला। मसाला में पानी डाले के बाद एकदम अच्छी तरह से मसाला और पानी के एक साथ चला के मिला लेवे के है। और जब अच्छी तरह से मसाला पानी एक साथ चला के मिला जाए, तो सबसे आखिरी में यहाँ पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर इनमें डाल देवे के है। और यदि आपके पास कसूरी मेथी होगा तो थोड़ा सा कसूरी मेथी भी में रगड़ के डाल दें, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आवेला कोफ्ता में कसूरी मेथी का। और सबसे आखिरी में ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ती डाल के अच्छी तरह से ये मसाला और पानी की उबाल लेवे के एक साथ। जब भी मसाला पानी एकदम अच्छी तरह से उबल जाए, तब यहाँ पर अब जो कोफ्ता हम लोग का बन के तैयार है ओके में डाल देवे के है। और मसाला में कोफ्ता के डाले के बाद आँच के मध्यम कर दें और मध्यम आँच पर एक ज़्यादा देर तक ना पकावे के है, बस 4 से 5 मिनट तक आप पकाए तो एकदम अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। सारा रस अच्छी तरह से कोफ्ता में घुस जाला। तो थोड़ी देर के लिए ढक के भी पका लें 2 से 3 मिनट तक। जब 2 से 3 मिनट हो जाए ढक के पकाते हुए, तो ढक्कन के हटा दें और यहाँ पर कोफ्ता बिल्कुल बन के तैयार है। बस थोड़ा सा एका रस पतला लगा था, लेकिन ठंडा भइले के बाद ये रस बिल्कुल गाढ़ा हो जाला, ऐसा पतला ना रह जाला। तो चलाते हुए अच्छी तरह से कोफ्ता के मसाला के अंदर मिला लेवे के है और 1 से 2 मिनट बस पकावे के है। और पकावे के बाद गैस के बंद कर देवे के है और एक ढक के फिर से रख देवे के है 10 मिनट के लिए। और सबसे आखिरी में थोड़ी सा हरी धनिया का पत्ती काट के में और डाल देवे के है और डालने के बाद एक ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। और 10 मिनट के बाद आप एक गर्मा गर्म चावल रोटी पूरी पराठा के साथ सर्व करें। खाए में बहुत ही स्वादिष्ट लगी। तो कोफ्ता के बने हुए लगभग 20 मिनट के करीब हो चुकल है। यहाँ पर आप देख सकीला कि कोफ्ता ठंडा भइले के बाद काफ़ी गाढ़ा हो चुकल है। तो जैसे जैसे आपका कोफ्ता ठंडा होई वैसे वैसे गाढ़ा हो जाए। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हुई। यदि वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवत है तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलल करें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर लें। और हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।